तो सपोज एक जनरल रिएक्शन है एक्स ए गिव्स वाई बी। यहाँ पे एक्स इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का और वाई है प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे कैसे एक एक्सप्रेशन होगा b रेज टू द पावर y अपॉन a रेज टू द पावर x। ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट y है तो ये पावर में आ गया और a का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट x है तो ये पावर में आ गया। तो ये कैसी एक्सप्रेशन हो गया b का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x। अब हम Kp का एक्सप्रेशन निकालते हैं साइड में। तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर x। तो उसी तरह Kp का एक्सप्रेशन हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ B रेज टू द पावर y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ A रेज टू द पावर x। तो ये हो गया। अब हम एक जानते हैं केमिस्ट्री में ये लॉ है, गैस लॉ कहते हैं इसको, PV बराबर nRT। दिस इज कॉल्ड गैस लॉ। तो PV बराबर nRT होता है। तो अब इस रिएक्शन में तो वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड। तो ये फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर N/V/RT। अब इसको हम मोल्स पर वॉल्यूम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये बन गया P बराबर CRT। ये बन गया P बराबर CRT। अब इस रिएक्शन में देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ये हो गया ए का एक्सप्रेशन हो गया पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो गया A के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में और पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो गया B के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे Kp के एक्सप्रेशन में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे Kp बराबर Pb की वैल्यू क्या है, B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो ये हो जाएगा B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT पावर y अपॉन Pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगी A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT पावर x। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा B की कॉन्सेंट्रेशन पावर y अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन पावर x और RT वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं तो RT पावर y माइनस x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि Kp का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पे B की कॉन्सेंट्रेशन पावर y अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x और RT पावर y माइनस x। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं तो ये एक्सप्रेशन Kc के इक्वल है क्योंकि Kc हमने निकाल रखा है B की कॉन्सेंट्रेशन पावर y अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं Kc इंटू RT पावर y माइनस x। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी क्या है, y माइनस एक्स, क्योंकि y यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और x यहाँ पे रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये हो गया y माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, Kp बराबर Kc इंटू RT पावर डेल्टा एन जी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपना।
और यहाँ पे R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू होती है 0.0821 और इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ये हो गई जनरल एक्सप्रेशन, हो गई केपी और केसी के बीच के रिलेशन का, दैट इज इक्वल केपी बराबर केसी आरटी पावर डेल्टा एन जी, और ये हो गई आर की वैल्यू। तो सपोज एक जनरल रिएक्शन है एक्स ए गिव्स वाई बी, यहाँ पे एक्स इसका स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है रिएक्टेंट का और वाई है प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट। यहाँ पे ए रिएक्टेंट है और बी प्रोडक्ट है। तो अब यहाँ पे कैसे एक एक्सप्रेशन होगा b रेज टू द पावर y अपॉन a रेज टू द पावर x। ये सिंपल है क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हैं कि b का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट y है तो ये पावर में आ गया, और a का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट x है तो ये पावर में आ गया। तो ये कैसे एक्सप्रेशन हो गया, b का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर y अपॉन a का कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर x। अब हम kp का एक्सप्रेशन निकालते हैं साइड में, तो ये हो जाएगा पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज टू द पावर y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज टू द पावर x। तो उसी तरह kp का एक्सप्रेशन हो गया कि पार्शियल प्रेशर ऑफ b रेज टू द पावर y अपॉन पार्शियल प्रेशर ऑफ a रेज टू द पावर x। तो ये हो गया। अब हम एक जानते हैं केमिस्ट्री में, ये लॉ है, गैस लॉ कहते हैं इसको, PV बराबर nRT, दिस इज कॉल्ड गैस लॉ। तो PV बराबर nRT होता है। तो अब इस रिएक्शन में तो वॉल्यूम फिक्स है क्योंकि एक क्लोज कंटेनर में हो रहा है, तो वॉल्यूम इज फिक्स्ड, तो ये फिक्स्ड है, वॉल्यूम फिक्स्ड है। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं P बराबर N/V/RT। अब इसको हम मोल्स पर वॉल्यूम क्या कहते हैं, इसको हम लोग कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। तो ये बन गया P बराबर CRT, ये बन गया P बराबर CRT। अब इस रिएक्शन में देखते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ A बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A इंटू RT। ये हो गया ए का एक्सप्रेशन हो गया, पार्शियल प्रेशर ऑफ A इन टर्म्स ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ A। उसी तरह पार्शियल प्रेशर ऑफ B बराबर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ B इंटू RT। तो हमारे पास पार्शियल प्रेशर ऑफ A हो गया A के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में, और पार्शियल प्रेशर ऑफ B हो गया B के कॉन्सेंट्रेशन के टर्म्स में। अब इन दोनों की वैल्यूज़ हम यहाँ पुट करेंगे Kp के एक्सप्रेशन में। तो ये आ जाएगा यहाँ पे Kp बराबर Pb की वैल्यू क्या है, B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT, तो ये हो जाएगा B की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT पावर y अपॉन Pa की वैल्यू क्या हो जाएगी, A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT। तो इसको हम लोग यहाँ पुट करते हैं तो हो जाएगी A की कॉन्सेंट्रेशन इंटू RT पावर x। तो ये हो गया। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं तो ये हो जाएगा B की कॉन्सेंट्रेशन पावर y अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन पावर x, और RT वाले टर्म्स एक तरफ करते हैं तो RT पावर y माइनस x आ गया। ठीक है, तो ये हो गया कि AP का एक्सप्रेशन सिंप्लीफाई करने पे B की कॉन्सेंट्रेशन पावर y अपॉन A की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन x और RT पावर y माइनस x। अब इस एक्सप्रेशन को ध्यान से देखते हैं।
तो ये एक्सप्रेशन के सी के इक्वल है, क्योंकि के सी हमने निकाल रखा है, बी कॉन्सेंट्रेशन पावर वाई अपॉन ए की कॉन्सेंट्रेशन अपॉन एक्स। तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं के सी इंटू आर टी पावर वाई माइनस एक्स। अब यहाँ पे एक चीज़ गौर करने की बात है कि y माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एन जी। इस रिएक्शन में डेल्टा एन जी क्या है, y माइनस एक्स, क्योंकि y यहाँ पे प्रोडक्ट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है और x यहाँ पे रिएक्टेंट का स्टोइचियोमेट्रिक कोफिशिएंट है। तो ये हो गया y माइनस एक्स। तो यहाँ पे क्या एक्सप्रेशन आ गया, के पी बराबर के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। तो ये एक्सप्रेशन आ गया अपना। और यहाँ पे R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, R होता है यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, और R की वैल्यू होती है 0.0821 और इसकी यूनिट होती है लीटर एटीएम पर मोल केल्विन। ये हो गई जनरल एक्सप्रेशन, हो गई के सी, के पी और के सी के बीच के रिलेशन का, दैट इज इक्वल के पी बराबर के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी, और ये हो गई आर की वैल्यू। केसेस में कैसे बनते हैं, जैसे कि केस 1 लेते हैं हम लोग। सपोज आर टी का प्रोडक्ट ग्रेटर देन 1 है। अब इसमें इसके अंदर भी 3 केसेस बन सकते हैं, या तो डेल्टा एन जी की वैल्यू लेस देन 0 हो, या इक्वल टू 0 हो, या ग्रेटर देन 0 हो। तो पहले लेते हैं डेल्टा एन जी लेस देन 0। तो के पी इक्वल टू क्या हो जाएगा, के सी इंटू आर टी पावर डेल्टा एन जी। यह होता है एक्सप्रेशन के पी बराबर के सी आर टी पावर डेल्टा एन जी। अब यहाँ पे दिया, हमने माना है कि डेल्टा एन जी लेस देन 0 है और आर टी 1 से ग्रेटर है, तो किसी भी नंबर को नेगेटिव पावर देंगे तो वो छोटा हो जाएगा। तो इस केस में के पी के सी से छोटा हो जाएगा, ठीक है। अब सेकंड केस लेते हैं डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0। तो यहाँ पे जस्ट इसका रिवर्स हो जाएगा, के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। और एक फाइनल केस बचा जब डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 हो जाए, तो इस केस में हो जाएगा के पी बराबर के सी। केस 2 आर टी लेस देन 1, जो कि बहुत ही रेयर केस है। ये कब होगा, जब टेम्परेचर बहुत कम हो, मतलब अराउंड 12 केल्विन के अराउंड हो। तो ये बहुत रेयर केस है, लेकिन स्टडी इसको देखते हैं हम लोग। तो इसमें अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो एक्सप्रेशन लिखते हैं के पी बराबर के सी आर टी डेल्टा एन जी। अब देखिए यहाँ पर डेल्टा एन जी तो ग्रेटर देन 0 है, लेकिन आर टी का जो एक्सप्रेशन है वो लेस देन 1 है। तो कोई भी नंबर अगर लेस देन 1 हो और उस पर हम पावर बढ़ाएं, मतलब 1 से ज़्यादा, तो वो एक्चुअली छोटा हो जाएगा। तो यहाँ पे के पी इज़ ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। सॉरी, डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0, तब हाँ के पी ग्रेटर देन के सी हो जाएगा। उसी तरह अगर डेल्टा एन जी ग्रेटर देन 0 है तो के पी लेस देन के सी हो जाएगा। और डेल्टा एन जी इक्वल टू 0 है फॉर्मूले पे,
फॉर एग्ज़ाम्पल कोई रिएक्शन है A2B, इसमें Kc दिया हुआ है, सपोज Kc की वैल्यू है 6, तो पूछता है कि व्हाट इज़ Kp, ठीक है। तो पहले हम तो इसको Kp पूछ रहा है, तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू क्या होगी, सबसे पहले तो ये निकालते हैं। तो यहाँ पे इसकी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और B की भी 1 है, तो डेल्टा Ng हो जाएगा 1 - 1 डेट इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे डेल्टा Ng की वैल्यू 0 हो गई, तो Kp इज इक्वल टू Kc, तो Kp की Kc RT पावर डेल्टा Ng। अब डेल्टा Ng तो यहाँ 0 है, तो किसी भी नंबर के पावर 0 रखो तो 1 हो जाती है, तो Kp इक्वल टू Kc डेट इज इक्वल टू Kp बराबर 6। अब यहाँ पे 6 मैंने इसलिए लिखा है क्योंकि Kc यहाँ पे यूनिट लेस है, क्योंकि इधर भी स्टोइशियोमेट्रिक कोफिशिएंट 1 है और इधर भी 1 है, तो अगर हम इसका यूनिट लिखेंगे तो मोल पर लीटर कैंसिल हो जाएगा, तो यूनिट लेस आ जाएगा। उसी तरह Kp भी यूनिट लेस आएगा, तो दोनों की यूनिट नहीं रहेगी, बस एक नंबर रहेगा Kp और Kc। तो ये हो गया।